सबसे पहले आपको अपने एसएसओ के डैशबोर्ड पर आ जाना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिक्रूटमेंट पोर्टल का, इस पर आपको क्लिक करना है। ये लोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो अगर आपने अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो आपको कर लेना है। तो आपको जन आधार से वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसके अलावा आधार कार्ड से कर सकते हैं, या फिर आप अपनी जो भी आईडी आपने बनाई है, जो एसएसओ प्रोफाइल है, उससे भी कर सकते हैं। अगर आपके जन आधार कार्ड में 10th की मार्कशीट के हिसाब से कोई भी मिस्टेक है, जैसे कि फादर नेम पूरा नहीं है, तो उसमें आप देखें तो आप अपना जो एसएसओ आईडी वाला ऑप्शन है वो चूज़ कर सकते हैं, और उसमें आपको थोड़ा सा अलग ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम जन आधार से ट्राई कर रहे हैं, तो जन आधार नंबर डालकर हम जैसे ओटीपी सेंड करेंगे जिस भी मेंबर की हम ये फॉर्म भर रहे हैं उसके, तो उसके बाद में वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे, और आपको जो ये जानकारी यहाँ पर ओटीआर में देखने को मिलेगी, ये एक बार आपको जाँच कर लेनी है। तो यहाँ पर जो इनका फादर नेम है वो मिस्टेक है, तो हम इसकी जो आईडी है वो आधार से ट्राई करेंगे। अगर आधार से भी इसमें मिस्टेक आती है तो इनकी जो प्रोफाइल है वो हम एसएसओ आईडी के अनुसार अपडेट करेंगे। जो कि प्रोफाइल है इसमें सिर्फ एक अंतर होता है पर काफ़ी सेफ रहता है। इसमें यही होता है कि आपको जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी होती है और आधार कार्ड की फ्रंट बैक अपलोड करनी होती है। पर इस ओटीआर में आपको फ़ायदा ये मिलता है कि आपकी जितनी भी जानकारी है वो आपकी एक बार में ही सही हो जाती है। तो अगर आपके भी जन आधार या और किसी में मिस्टेक है तो ये चीज़ें आपको पहले ही जांच लेनी है, उसके बाद में आपको ये काम करना है। तो यहाँ पर हम आधार वाला मेथड ट्राई कर रहे हैं, और उसमें भी देखेंगे कि यहाँ पर जो फादर नेम है वो सही आता है या फिर नहीं। तो ये मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ ताकि आप हर चीज़ समझ सकें। तो यहाँ पर भी फादर नेम में मिस्टेक आ रही है तो हम इससे भी नहीं करेंगे। अब हम अगला जो ऑप्शन है आई वेंट टू फेच डेटा फ्रॉम एसएसओ प्रोफाइल, इससे हम करेंगे, और यहाँ पर हमें फादर नेम लिखने का जो मैनुअल ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही नाम है 10th की मार्कशीट के हिसाब से। इसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट टाइप में 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आधार कार्ड और आप जो मार्कशीट है वो अपलोड कर सकते हैं। तो आधार कार्ड अपडेट करेंगे, यहाँ पर आधार कार्ड के जो नंबर है वो हम डॉक्यूमेंट आईडी में लिखेंगे, प्रूफ सबमिटेड फॉर में ऑल ऑप्शन कर देंगे यहाँ पर सेलेक्ट, और आधार की जो पीडीएफ है जो हमने बनाई है 50 से 100 KB के बीच में, वो हमें इसमें अपलोड कर देनी है। तो सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट करेंगे। आपके जो भी नंबर हैं उस पर आपको ओटीपी प्राप्त होंगे, वो ओटीपी यहाँ पर आपको दर्ज करने होते हैं। उसके बाद में आपका जो ओटीआर है वो कंप्लीट हो चुका है, अब आपको पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई हो चुका है, तो अब आपका ओटीआर नंबर जनरेट हो चुका है। अब जो डिटेल है वो सारी सही है, तो ये चीज़ आपको कम्प्लीटली ध्यान रखनी है। इसके बाद में आप देखें तो आपको पे फीस पे हम करेंगे, मतलब कि जो पेमेंट है वो आप रिजर्व में आते हैं, अनरिजर्व में आते हैं, जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से आपका जो पेमेंट लगता है वो आपको डेबिट कार्ड, यूपीआई, जिस भी माध्यम से आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो अपना जो पेमेंट है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में आपको जो लाइव ओटीआर है वो एक और नया ऑप्शन है, तो ये एक बार आप कर लेंगे। जैसे ग्रेजुएशन के लिए आप कर रहे हैं तो भी आपका इसमें नहीं मांगेगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ये दोनों में एक बार ही होता है। तो एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर्म आपको इसमें सबमिट करना होता है जो हस्तलिखित होता है, और उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर जो पेमेंट है वो हम करने के लिए ओके पर क्लिक करेंगे, और आप पेमेंट का जो गेटवे है उस पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम कभी कभी साइट स्लो हो जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है एसएसओ में कम्प्लीटली। जैसे ही आप पेमेंट के डैशबोर्ड पर आते हैं, अपना जो पेमेंट है वो आप जैसे भी चाहे कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होता है उसके बाद लाइव ओटीआर में आना है, यहाँ पर आपको एक लाइव फ़ोटो लेना है और अपना जो हस्तलिखित जो है वो वाला यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला फॉर्म यहाँ पर आपको अपलोड करना है, टेक फ़ोटो पर क्लिक करना है। आपके वेबकैम से आपका जो फ़ोटो है वो आ जाएगा। सबमिट ई-केवाईसी करेंगे, उसके बाद में आई कंफर्म करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके जो भी रजिस्टर्ड नंबर है उस पर आपको ओटीपी प्राप्त हो जाएंगे। वो ओटीपी नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करने होते हैं, और उसके बाद में फाइनल सबमिट पर क्लिक करने हैं। जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका जो लाइव ओटीआर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ओटीआर ई-केवाईसी अब कंप्लीट है। आप चाहें तो ग्रेजुएशन और जो सेकेंडरी लेवल का है दोनों सीईटी के फॉर्म आप इससे आवेदन कर सकते हैं। अब आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप होम पेज पर आएंगे आप किसी भी फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। हम सेकेंडरी लेवल का करते हैं, तो यहाँ पर अभी आप देखें तो डीएक्टिवेट बता रहा है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको एक बार बैक टू एसएसओ जाना है और वापस से आप आएंगे तो आपका फॉर्म खुल जाएगा।
उसके बाद में आप देखें तो प्रोसीड विथ डिटेल आप करेंगे तो आधी जो डिटेल है वो OTR से ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पर आपको मदर नेम लिखना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जितनी भी जानकारी आप फिलअप करते हैं वो आपको कम्प्लीटली सही से भरनी है और जो 10th की मार्कशीट है उसके हिसाब से भरनी है। अगर आपके आधार कार्ड में चेंज है तो वो करेक्शन करवाना है, अगर आपके जन आधार में चेंज है तो वो भी करेक्शन करवा लेना है। तो यहाँ पर हम व्हाट्सअप नंबर है वो लगा देते हैं। तो हमारे आधार कार्ड में डिटेल मैच नहीं कर रही तो अभी हम आधार मैच जो वेरीफाई है उसे नहीं करेंगे। यहाँ पर TSP में यस करेंगे। उसके बाद में जो एड्रेस है जो जिसका हम आवेदन कर रहे हैं वो यहाँ पर हम लिख देंगे। और यहाँ पर आप देखें तो एड्रेस लाइन 1 2 3 जितना भी आपका होता है एड्रेस पूरा भर देंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में गांव का नाम लिखेंगे, पिन कोड नंबर लिखेंगे। फ़ोन नंबर हमारे पास नहीं है तो हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नंबर ऑफ किड्स यहाँ पर पूछ रहा है, अनमेरिड में भी पता नहीं क्यों, पर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद में आई डिक्लेयर टू करेंगे और इसके बाद में ओके करेंगे। और यहाँ पर आई एम अनेबल टू वेरीफाई माई प्रोफाइल पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देखें पूर्व स्थापित में नो कर देंगे और अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक नो, वो सारा हम नो कर देंगे क्योंकि अगर आप इसमें से कुछ एप्लीकेबल हैं तो यस करेंगे, अन्यथा आप नो करके आगे आ जाएंगे। यहाँ पर इस चेकबॉक्स को राइट करना है। 10th की जो डिटेल है वो आपको भरनी है। अगर आप सेकेंडरी लेवल का भर रहे हैं तो आपको नॉर्मली 10th 12th की डिटेल डालनी है और अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन तक की डिटेल डालनी है। तो ये अगर आप OTR में सेव कर देते हो तो बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसमें एक चीज़ आप देखें तो CET में आप अपीयरिंग करके भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका 3rd ईयर चल रहा है तो आप आसानी से इसका जो आवेदन है वो आप कर सकते हैं, आपको ज़्यादा कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ पर जो परसेंटेज है वो लिख देंगे। 12th में जो यहाँ पर 8 से लिख देंगे, बोर्ड का नाम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में रोल नंबर लिखेंगे, परसेंटेज चयन करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर जो भी ईयर है जिसमें हमने 12th कंप्लीट की है वो लिख देंगे। और ये सारी जो एजुकेशन डिटेल है वो यहाँ पर हम भर देंगे। तो यहाँ पर आर्ट्स या साइंस जो भी है वो हम भर देंगे। तो यहाँ पर हम जो परसेंटेज है वो भी लिख देंगे। तो जब भी आप फॉर्म भरें एक बार आप क्रॉस चेक ज़रूर कर लें ताकि किसी टाइप की कोई समस्या आपको ना आए। तो सब कुछ चीज़ें सही है। उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करने हैं और एक कोई भी विजिबल बॉडी मार्क आपके पास अगर है तो लिख सकते हैं, अन्यथा नील कर सकते हैं। तो जो फ़ोटो है वो हम अपलोड कर देते हैं, सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं और जो बॉडी मार्क है वो लिख देते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आपके फ़ोटो में या साइन में कुछ भी अगर साइज़ की मिस्टेक है तो वो आपको सही से सेट कर लेनी है। तो इसके लिए हम पेंट का यूज़ करते हैं। तो आप भी अपने हिसाब से जो भी टूल यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका फ़ोटो और साइन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सही से सेट हो जाएगा, उसके बाद में आपका जो फॉर्म है वो आगे बढ़ जाएगा। तो पहले हम इसे सही कर लेते हैं, उसके बाद में इस फॉर्म में आगे आएंगे। यहाँ पर हमारे फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो एक बार पूरा चेक कर लेना है, किसी टाइप की कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि सबमिट करने के बाद अगर आपको करेक्शन करना होता है तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। तो आई एम डिक्लेयर पर क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, ये वाला राइट करेंगे, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। जो भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको एक OTP नंबर प्राप्त होंगे, या फिर आप देखें तो ईमेल में भी आपको OTP प्राप्त हो सकते हैं। तो जो भी चाहें आप OTP यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद में वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो OTP है वो हमें मिल चुका है और यहाँ पर हम वेरीफाई कर देंगे। जैसे आपका OTP वेरीफाई होगा आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और ये फॉर्म का PDF आप अपने पास सेव रख सकते हैं। कस्टमर है तो प्रिंट दे सकते हैं। तो इस तरह से आसानी से आप भी किसी का भी जो CET का फॉर्म है वो आप भर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट ज़रूर करें।